अशोकनगर जिले के बहादुरपुर तहसील में करीब एक सप्ताह पहले 4-5 गांवों में भीषण आग खेतों में लगी थी, जिसमें करीब हजारों बीघा जमीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। जिन गांवों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था उसमें झागर बमूरिया, कुकावली, अमरौद, अमोदा एवं हारूखेड़ी के किसान रहे थे। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो क्षेत्रीय सांसद भी हैं, उन्होंने झागर बमूरिया गाँव में जाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा वितरण का काम शुरू किया है। सिंधिया ने बताया कि शुरुआत में 75 किसानों को चिन्हित किया गया है और लगभग 30 लाख रुपए की राशि उनको वितरित की है। सिंधिया का कहना है कि एक एक किसान का सर्वे कराया जा रहा है और उनका नुकसान की अधिकतम भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एवं प्रशासन के अधिकारियों की भी जमकर सराहना की कि इतनी जल्दी मध्य प्रदेश में मुआवजा का काम हुआ है, जो देश में कहीं नहीं हो पाता। इस दौरान उन्होंने आग लगने के कारणों को भी जाना और किसानों से भी चर्चा की। साथ ही उनका कहना था कि न केवल ये मुआवजा राशि बल्कि बीमा की भी राशि दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी और भरपाई के लिए भी उपायों पर विचार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। 6 दिन पूर्व ही मेरा प्रवास हुआ था और वापस दिल्ली पहुंचते ही सूचना मुझे मिली। थ्रेशर में भूसा के साथ पत्थर जाने से चिंगारी निकली और चिंगारी से पूरे भूसे में आग लगी। और फिर बेचारा किसान उसको बुझाने के लिए भूसे की मशीन को जोर से आगे ले गया, उससे पूरी तरह से खेत में आग लगी और फिर हवा के रुख के साथ सारे खेतों में आग लगी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारे इस वर्तमान के गांव में, झागर बमूरिया में हुआ है, कावली में भी हुआ है, आसपास के गांव में भी हुआ है, पर सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ है। मैंने अपना पूरा प्रवास बदलकर प्राथमिकता से झागर बमूरिया में आकर मैंने प्रशासन को भी निवेदन किया कि 3 दिन के अंदर सारी मुआवजा राशि की फाइल्स तैयार होनी चाहिए, सर्वे हो जाना चाहिए कंप्लीट। मैं अपने हाथों से सभी मेरे अन्नदाताओं को मुआवजा राशि देता हूँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीव्र गति से प्रशासन ने कार्य किया और आज यहाँ बैठकर करीब 30 लाख रुपए की राशि हम लोग ने वितरित की है। उसी के साथ कई और सुझाव भी आए, जैसे विधायक महोदय ने कहा है कि राशन मिलना चाहिए छोटे किसानों को जिनकी फसल जल गई। प्रशासन को हमने निवेदन किया है बीमा राशि की प्रावधान भी पूर्ण रूप से की जाएगी, उसकी सर्वे भी हो चुकी है और आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि और कुछ भी हम लोग किसानों के लिए कर पाएंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। और इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं पूर्ण रूप से विधायक, पूरा प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे अन्नदाताओं के साथ खड़ा है और उनका ढाढ़स हम बढ़ाएंगे। पूरी तरह से नई विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ने। हमारा जब घटना हुई थी ग्रामीण जो है सड़क जाम करके बैठ गए, तो उनका आरोप था कि प्रशासन और जो उनकी मशीनरी है काफ़ी देरी की, मतलब इसके लिए आगे क्या अपन सुधार करें, दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति कभी होती है तो कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई मैप तैयार किया जाए? इसको कभी सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब ने सूचना मिलते ही सारे फायर ब्रिगेड निकल गए थे, अलग चंदेरी से, अलग मुकावली से, अलग अशोकनगर से। इतनी तेज हवा थी और इतनी तेजी से आग आगे बढ़ी कि जब तक फायर इंजन यहाँ पहुँचे, चाहे वो 15 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 40 किलोमीटर की दूरी, तब तक हमारा सारा फसल भस्म हो गया। तो इसको सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं। दुख की घड़ी में अब जो घटना हुई है, प्रशासन पूरी तरह से और हम सब जनता के साथ हैं और आपने एक्शन भी देख लिया, वो ज़माना भी देखा है पूर्व सरकारों की जो 60 साल मध्य प्रदेश में राज की, जब यहाँ कभी सर्वे नहीं होता था, कभी पटवारी नहीं दिखता था, कभी एक किसान के हाथ में 1 रुपया का मुआवजा भी नहीं मिलता था। और आज आप देख रहे हो कि 72 घंटों में सांसद, विधायक, कलेक्टर साहब सभी लोग उपस्थित हैं और 30 लाख की राशि भी वितरित हो चुकी है। पिछले साल ओलावृष्टि जब हुई थी तब भी आपने ये देखा था, आज भी आपने देखा है। उल्टा मीडिया होने के नाते, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते
आपको सरकार और प्रशासन की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इतनी तीव्र गति से शायद किसी और राज्य में सरकार नहीं कार्य कर पा रही है जो आज मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री, प्रशासन, हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो नुक्स निकालना बहुत आसान है जिंदगी नुक्स नहीं, मैं पूछूं, आगे के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? जो भी प्लानिंग हो किया जाएगा, पर वर्तमान में जब संकट की घड़ी है तो जितना हम लोग कर पाए हैं उससे ज्यादा हमने करने की कोशिश की। मोदी जी आ रहे हैं कल, कुछ